चैप्टर 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 29वां प्रश्न। के किस मान के लिए समीकरण 3x² + 2kx + 27 = 0 के मूल वास्तविक और समान है। चलें, यहाँ भी हमें ऑप्शन के रूप में दिया हुआ है a ±5, b ±7, c ±9, d ±6। तो यहाँ हम अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे, चूँकि 3x² + 2kx + 27 = 0। यहाँ हम उसी तरह x² का गुणांक अर्थात a = 3, b = x का गुणांक 2k, c = +27 लिखेंगे, चूँकि समीकरण निकाय का मूल यहाँ प्रश्न में वास्तविक और समान है। ऐसे स्थिति में d = 0 होता है, d = 0। तो अब हम यहाँ से d का वैल्यू रखेंगे, d बराबर होता है b² - 4ac = 0। यहाँ b का मान 2k हमने अभी निकाला, स्क्वायर -4 × a का मान 3 और c = 27 = 0। अगले स्टेप में हम इसे आगे हल करते हैं तो ये 4k² -4 × 12 या 27 इसे गुना करते हैं, 4 × 12 और 27 को तो -324 आएंगे। अब गुना करके देख सकते हैं = 0। या फिर इसे हम 4k² बराबर -324 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं +324। या फिर इसे हम k² निकाल सकते हैं तो 324/4 हो जाएंगे। यहाँ से हम इसे काटते हैं, 4 × 8 = 32 और 1 यानी 81। इसलिए यहाँ से k = ±√81 हम कर देंगे। अब 81 का वर्गमूल +−9 होता है और ये हमारा ऑप्शन सी में हमारा आंसर उपलब्ध है और सी में हम इसे सही का निशान लगाते हैं। इस प्रकार हमारा जो ये +−9 आया, इस प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 29 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 30वां प्रश्न। a के किस मान के लिए समीकरण ax² + 2√6x - 1 = 0 के मूल वास्तविक और समान है। ऑप्शन में हमें a, b, c और d के रूप में प्रश्नों का सॉल्यूशन मौजूद है, उपलब्ध है। तो चलें, सबसे पहले उसी तरह पूर्व प्रश्नों के अनुसार ax² + 2√6x - 1 = 0 हमारे पास इक्वेशन है। यहाँ से हम a b = 2√6 और c = -1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि समीकरण निकाय का हल, समीकरण निकाय का मूल समान है। ऐसे स्थिति में हम d = 0 लिखते हैं, यानी यहाँ d का मान यानी b² - 4ac होता है, d का फॉर्मूला और बराबर 0। पुनः हम अगले स्टेप में यहाँ b का मान रखेंगे तो 2√6 का होल स्क्वायर -4 × a का मान a और c का मान यहाँ -1 है = 0। अगले स्टेप में इसे 2 बार गुना करते हैं तो 2 दूनी 4, यानी √6 को √6 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ये प्लस हो जाएंगे और इसे गुना करेंगे तो 4a = 0। अगले स्टेप पे हम इसे 6 × 4 = 24 प्लस 4a = 0 लिख सकते हैं। पुनः हम यहाँ वास्तविक जी हाँ ठीक बना रहे हैं। या फिर इसे हम 4a = -24। इसी तरह यहाँ से a = हम -24/4 कर सकते हैं, 4 × 6 = 24 -6। इस तरह
ए इक्वल टू -6 जो आया हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है। इस तरह हमारा ऑप्शन बी सही होगा और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 30 का सोल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 31वां प्रश्न। ए के किस मान के लिए समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक हैं। यहाँ ऑप्शन में हमें ए बी सी और डी के रूप में हमारा सोल्यूशन दिया हुआ है, तो हम इसमें से कोई एक आंसर का चुनाव करेंगे बनाने के बाद। तो चलें, हमारे पास इक्वेशन है, चूँकि ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ उसी तरह ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, बी इक्वल टू -6 जो कि एक्स का गुणांक है, सी इक्वल टू 3। चूँकि यहाँ प्रश्न से समीकरण निकाय का मूल वास्तविक है। ऐसी स्थिति में डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। अब हम डी का सूत्र जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ डी डिस्क्रिमिनांट है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। उसी तरह हम यहाँ बी के लिए वैल्यू रखेंगे -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी का मान यहाँ 3 है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम अगले स्टेप में 6 6 36 यानी हम इसे +36 करेंगे, -4 12 ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब हम चिन्ह का परिवर्तन करते हैं, यानी 36 -12 ए को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो चिन्ह में हम ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएंगे 12 ए। इसलिए यहाँ से ए इक्वल टू 36 ए लेस देन ये लेस देन और इक्वल टू 3 यानी 36/12 और इसे काटते हैं तो 12 3 36। इसलिए ए इज लेस देन और इक्वल टू 3 हमारा ऑप्शन बी में आंसर दिया हुआ है और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 31 का सोल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 32वां प्रश्न। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल हैं। यहाँ ए बी सी और डी के रूप में ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध है, तो हम यहाँ उसी तरह इसे भी हल करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0 हमारा एक इक्वेशन है जो कि द्विघात समीकरण है। अब हम यहाँ से उसी तरह यानी ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी इक्वल टू एक्स का गुणांक 1 और सी इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, क्योंकि डी इक्वल टू होता है सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम यहाँ बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 1 और सी का मान 5 रखेंगे। अब इसे आगे हल करने पर ये 1 हो जाएगा, ये 5 चौक 20 हो जाएगा, -20 अर्थात -19 जो कि एक ऋणात्मक संख्या आ रहा है। इसलिए चूँकि डी इज लेस देन और इक्वल टू रहने पर हम लिख सकते हैं इस आधार पर, अतः दत्त समीकरण निकाय का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, अर्थात अवास्तविक भी इसे लिख सकते हैं। इस तरह हमारा ऑप्शन सी जो है आंसर होगा और यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 32 का सोल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 33वां प्रश्न। के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। यहाँ भी हमें ऑप्शन ए बी और सी डी के रूप में उपलब्ध है, तो यहाँ भी हम उसी तरह समीकरण को लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ से हम उसी तरह ए इक्वल टू यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी इक्वल टू +4, सी इक्वल टू के लिखेंगे, चूँकि समीकरण निकाय का मूल यहाँ प्रश्न से
वास्तविक और समान है, वास्तविक और भिन्न है, वास्तविक और भिन्न है, ऐसे स्थिति में d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी d का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम यहाँ d का सूत्र प्रयोग करेंगे, यानी डिस्क्रिमिनांट बराबर होता है b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब हम b यानी हम यहाँ 4 स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी का मान k करेंगे इज ग्रेटर देन 0। अब उसी तरह अगले स्टेप में हम इसे 4 चौक 16 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0। अब दूसरी स्थिति में हम माइनस 4k को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो चिन्ह का परिवर्तन यानी 16 लेस देन यहाँ करेंगे 4k, इसलिए हम यहाँ से k लेस देन 16/4 करेंगे, 4 चौक 16। इस तरह हमारा जो रिजल्ट हुआ k इज लेस देन 4, जो कि हमारा सी ऑप्शन में है, और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। और सी में हम सही का निशान लगाते हुए सही करेंगे। और इस तरह हम प्रश्न 33 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 34वां प्रश्न। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हैं। ऑप्शन में ए, बी, सी और डी के रूप में प्रश्न दिया हुआ है, तो हम इसका सॉल्यूशन उसी तरह करते हैं। यानी हमारे पास इक्वेशन है, चूँकि 2x² माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से हम उसी तरह यानी a बराबर x² का गुणांक 2, b बराबर x का गुणांक माइनस 6 और c बराबर प्लस 5 लिखेंगे। चूँकि d बराबर हमारे पास यानी व्युत्क्रम का सूत्र है, जिसे हम डिस्क्रिमिनांट भी बोलते हैं, b² माइनस 4ac। अब हम यहाँ मान रखेंगे b का माइनस 6 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार माइनस 4 इंटू ए यहाँ 2 है और c हमारा 5 है। हम इसे आगे माइनस 6 का होल स्क्वायर करते हैं, तो 6 छक 36 माइनस हट जाने के बाद प्लस 36, 5 चौक 20 दूनी 40 यानी माइनस 40। अब इसे हम घटाते हैं तो माइनस 4, जो कि एक ऋणात्मक संख्या है, तो हम लिखेंगे चूँकि d इज लेस देन 0 यानी 0 से छोटी संख्या है, अतः ऐसे स्थिति में हम लिख सकते हैं दत्त समीकरण का निकाय समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, और ऑप्शन हमारा सी जो है वास्तविक नहीं है, हमारा आंसर होगा। और इसमें हम सही का निशान लगाते हैं। इस तरह हमारा जो आंसर हुआ सी हुआ। इस तरह हम प्रश्न 34 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 35वां प्रश्न। 9x² इक्वल टू 16 के मूलों की प्रकृति क्या है। ऑप्शन में ए, बी, सी और डी हमारा उपलब्ध है। तो चलें, हमारे पास इक्वेशन जो दिया हुआ है 9x² बराबर 16 लिखते हैं, या फिर इसे हम 9x² माइनस 16 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ से हम उसी तरह a बराबर x² का गुणांक 9, b बराबर यहाँ इक्वेशन में मान 0 है, b का मान नहीं है, अचर पद यानी c इक्वल टू माइनस 16 है। अब हम जानते हैं चूँकि d बराबर b² माइनस 4ac, यहाँ से हम b का मान उसी तरह 0 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 इंटू ए का मान यहाँ 9 और c का मान माइनस 16 है। अब इसे आगे हल करते हैं तो ये 0 हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। 9 चौक 36 में 16 से हम गुना करेंगे तो 36 गुने 16 हो जाएगा। अब ये जो मान आया 36 गुने 16 एक धनात्मक संख्या है, इसलिए हम लिख सकते हैं d इज ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ी संख्या है। ऐसे स्थिति में दत्त समीकरण का अतः लिख सकते हैं दत्त
समीकरण निकाय का मूल वास्तविक और असमान होंगे। इस तरह हमारा ऑप्शन जो सी है ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है और सी में हम सही का निशान लगाएंगे। इस तरह हमारा सी आंसर हुआ। इस तरह हम प्रश्न 35 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 36वां प्रश्न। यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हों तो ए का मान क्या होगा। ऑप्शन में ए बी सी और डी हमारे प्रश्नों में से प्रश्नों का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन दिया हुआ है तो लिखेंगे। इक्वेशन हमारे पास जो दिया हुआ प्रश्न में ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। उसी तरह हम यहाँ ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, बी बराबर एक्स का गुणांक 4 और सी बराबर 3 जो कि एक अचर पद है लिखेंगे। चूँकि समीकरण निकाय का मूल समान या बराबर एक ही चीज़ है, समान है, ऐसे स्थिति में डी बराबर 0 होता है। हम यहाँ डी का सूत्र रखेंगे यानी डिस्क्रिमिनेंट का यहाँ सूत्र रखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी हमारा यहाँ है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा यहाँ है ए और सी 3 है इक्वल टू 0। अगले स्टेप पे हम इसे आगे हल करते हैं तो 4 चौक 16, 4 को 2 बार गुना करने पर और इससे 4 की 12a इक्वल टू 0। या फिर इसे हम 16 बराबर 12a लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड लाएंगे 12a को तो ये प्लस में बदल जाएगा। इसलिए फाइनली हम यहाँ से a इक्वल टू 16/12 लिख सकते हैं। यहाँ 4 से और दोनों को 4 से काटे 4 चौक 16, 4 तिहाई 12। इसलिए फाइनली हम a इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं। और ये हमारे ऑप्शन ए में इसका आंसर दिया हुआ है। ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 36 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा अंतिम और 37वां प्रश्न। एक आदमी ने 4,200 रुपये में कुछ बकरियां खरीद कर देखा कि उस रुपये में यदि वह एक और बकरी अधिक खरीद पाता तो प्रत्येक बकरी का औसत मूल्य 10 रुपया कम होता। इस स्थिति से प्राप्त द्विघात समीकरण को हमें यहाँ ऑप्शन में चुनना है। ए बी और सी डी के रूप में ऑप्शन हमें उपलब्ध है। तो चलिए हम यहाँ इसे सॉल्यूशन निकालने के लिए मान लेते हैं। यानी इस तरह का प्रश्न हमने पहले भी भाषा संबंधित प्रॉब्लम में बना चुके हैं। मान लिया कि बकरियों की संख्या इक्वल टू x यहाँ है। इसलिए यहाँ से एक बकरी का मूल्य हो जाएगा यानी कुल मूल्य में से x को भाग कर देते हैं। यहाँ आदमी ने इतना कुल रुपया है यानी 4,200 में हम x का भाग कर देंगे। ये हो जाएगा एक बकरी का मूल्य। अब हम प्रश्न से इसके आधार पर इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। यानी x/42 माने 4,200 x। यहाँ औसत मूल्य 10 रुपया कम होता है, कम में हम घटाते हैं यानी 200। और यदि वह एक और बकरी अधिक पाता, एक बकरी अधिक यानी +1 कर देंगे बराबर यहाँ हम 10 लिखेंगे। अब इसके आगे हल करते हैं तो हमारा रिजल्ट x और x+1 लघुत्तम निकालेंगे तो x+1 हो जाएंगे। यहाँ हम 4,200 को x+1 से गुना करेंगे इसलिए कि x कट जाने के बाद x+1 बचेगा जिससे गुना करेंगे 4,200 में माइनस x+1 यहाँ कट जाने के बाद x बचेगा जिसे हम 4,200
में x का गुना करते हैं तो 4200x हो जाएगा बराबर 0। अगले स्टेप में हम पुनः 4200 को बारी बारी से x प्लस 1 से गुना करते हैं तो 4200x प्लस 4200 माइनस 4200x और नीचे हम गुना करते हैं तो x को x प्लस 1 से गुना करेंगे बारी बारी से तो x स्क्वायर और प्लस x इक्वल टू 10। अब हम 4200x प्लस में है, यहाँ 4200x माइनस में, दोनों इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस, इसे हम यहाँ काटते हैं और अगले स्टेप में इसे 10/1 समझते हुए 10 को हम यहाँ गुना करते हैं 10x स्क्वायर प्लस 10x, यहाँ 10 से x स्क्वायर प्लस x में गुना हो गया इक्वल टू यहाँ प्लस में प्लस 4200 में x से गुना करने पर कोई चेंजिंग नहीं। अब इसे अगले स्टेप पे हम इसे 10x स्क्वायर प्लस 10x और 4200 को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं माइनस 4200 इक्वल टू 0। पुनः हम यहाँ से 10 कॉमन लेते हैं तो ये हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 420 यानी 10 से इसमें हम सभी में भाग कर दिए 0। ये 10 राइट हैंड साइड जाएगा 0/10 यानी 0 में बदल जाएगा, इसलिए हमारा फाइनली इक्वेशन जो द्विघात समीकरण आया x स्क्वायर प्लस x माइनस 420 बराबर 0। और ये हमारे ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है। इस तरह हम प्रश्न का सॉल्यूशन ए लिखते हैं और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हमारा ये अंतिम प्रश्न 37 समाप्त हो चुका है। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले प्रॉब्लम के साथ। इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब हम मिलते हैं अगले एक्सरसाइज और प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय।